एक बार फिर से टीवीएस रॉनिन मेरे साथ में है और ये टीवीएस रॉनिन का नया अगोंडा एडिशन है। रॉनिन को लेकर वैसे भी आप लोग मुझसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछते रहते हो और ये नया अगोंडा एडिशन आया है। इसके अंदर टीवीएस ने कुछ और नई चीज़ें खास आपको दी हैं। तो क्या कुछ आपको इस नए अगोंडा एडिशन के साथ में मिलेगा, कितने पैसे आपको खर्च करने हैं, साथ ही साथ जो आपने रॉनिन से रिलेटेड सवाल मुझसे पूछे हैं, सभी की बात करेंगे आज के वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। तो पहले बात करते हैं कि भाई नए अगोंडा एडिशन में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो ये जो अगोंडा एडिशन है, यहाँ पर लुक्स को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया गया है नए कलर्स के साथ में, जहाँ पर ये पर्ल व्हाइट कलर आपको देखने को मिलता है। खास बात यह है कि यहाँ अगर आप हेडलाइट काउल देखोगे तो इस पे भी आपको ये पर्ल व्हाइट कलर देखने को मिलेगा और अगर आप फ्यूल टैंक देखते हो तो इसके ऊपर भी आपको ये पर्ल व्हाइट कलर देखने को मिलता है। साथ ही टैंक के ऊपर यहाँ पर ये आपको अगोंडा का बड़ा सा स्टिकर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो ये व्हाइट कलर है और जो ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है वो आपको इस बाइक के साथ में काफ़ी अच्छा लगने वाला है। ये नियो रेट्रो स्टाइल की बाइक है, तो यहाँ पर फेयरिंग वगैरह या बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ नहीं होता, जिसकी वजह से जो डिज़ाइन स्टाइल होता है वो बहुत लिमिटेड होता है और उस लिमिटेशन के साथ में भी टीवीएस ने इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। स्पेशली इस पर्ल वाइट कलर के साथ में बाइक जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। फीचर्स वगैरह की बात करूं तो जो बेस मॉडल आता है रॉनिन का, वही आपको ये देखने को मिलेगा अगोंडा एडिशन के तौर पे। बेस आप अगर लेने जाते हो तो उसमें आपको ब्लैक कलर मिलता है, उसके ऊपर आपको ये अगोंडा वाइट देखने को मिलेगा। प्राइस में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फीचर्स वगैरह ऑलमोस्ट वही हैं सारे। जैसे कि अगर आप हेडलाइट देखते हो तो एलईडी में पूरा आपको लाइटिंग सेटअप देखने को मिलने वाला है, इंडिकेटर्स भी एलईडी हैं और इसमें आपको हैजार्ड का सेफ्टी फीचर भी मिल जाता है। इसके अलावा बाइक कंप्लीट मेटल बॉडी के साथ में आती है, तो आपको मडगार्ड जो है या पीछे वाला जो मडगार्ड है, टैंक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेटल पे देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा जो लोअर पार्ट है वो सारा ब्लैक ही देखने को मिलता है। जैसे कि बेस मॉडल में आता है ब्लैक कलर का यूएसडी सस्पेंशन आता है, मशीन कट अलॉय व्हील्स हैं, आगे डिस्क ब्रेक आपको मिलेगा एबीएस के साथ में, पीछे भी डिस्क ब्रेक है लेकिन पीछे एबीएस नहीं है, एबीएस सिर्फ आपको आगे मिलेगा। तो सिंगल चैनल एबीएस ही आपको अगोंडा एडिशन में मिलने वाला है। बाकी वही अलॉय व्हील और ब्लॉक पैटर्न टायर्स का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। डायमेंशंस वगैरह की बात करूं तो डायमेंशंस आपको सेम ही देखने को मिलती हैं। 795 mm सीट हाइट के साथ में रॉनिन आती है और जिसकी वजह से शॉर्ट हाइट राइडर, फीमेल राइडर्स इस बाइक को काफ़ी इजीली चला सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है इस बाइक का वज़न, 159 kg वेट के साथ में बाइक आती है, तो सीट हाइट भी आपको अप्रोचेबल मिलती है और वज़न भी बाइक का कम है, जिसकी वजह से इसको चलाना आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। और अगर आप थोड़ा बहुत ख़राब रास्तों में बाइक लेकर जाना चाहते हो तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 181 mm का मिलता है, तो ख़राब रास्तों में भी बाइक आराम से निकल जाती है, नीचे टच नहीं होती। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कुछ ये आपका सिटिंग पोजीशन रहता है, तो कंफर्टेबल बाइक है। अगर आपको डेली सिटी में कम्यूट करना है, आना जाना है और कभी लॉन्ग राइड भी करनी है, ख़राब रास्तों में भी बाइक को निकालना है, तो ये सारी चीज़ें आप रॉनिन के साथ कर सकते हो, वो भी काफ़ी कम कीमत के साथ में। बाकी इंजन वगैरह की बात करूं तो रॉनिन आपको 225 सीसी सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन के साथ में देखने को मिलती है और ये इंजन आपको लगभग 20 bhp की पावर देता है। 19.9 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में 5 स्पीड का गियरबॉक्स इस बाइक में आता है। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आपको बेस मॉडल से ही मिलता है। और इस बाइक को लेकर आपके काफ़ी सारे सवाल भी थे, जैसे कि पहला सवाल था कि भाई माइलेज कितना है। तो आराम से भाई रॉनिन के साथ आप 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल सकते हो। चलाना आपके हाथ में है, आप किस तरह से इसको चलाते हो। जितना आप लाइट चलाओगे उतना अच्छा माइलेज जो है वो आप इससे निकाल सकते हो, पर 40 से 45 का माइलेज रॉनिन आपको आराम से दे सकती है। इसके अलावा बाइक में आपको बेस मॉडल में फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती, बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि कौन से गियर में बाइक है वो आपको नजर आ जाएगा, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सब मिलता है। और बेस मॉडल से ही आपको इसमें 2 राइड मोड मिल जाते हैं, अर्बन और रेन। तो ये चीज़ें हैं बेस मॉडल से ही जो आपको मिलती हैं। काफ़ी सारे लोगों का सवाल था कि ब्लूटूथ कनेक्ट नेविगेशन है, नहीं है। तो जो ब्लूटूथ कनेक्ट है वो आपको सिर्फ टॉप मॉडल में देखने को मिलेगा, बाकी बेस और मिड वेरिएंट जो है उसमें ब्लूटूथ कनेक्ट का ऑप्शन नहीं है। हाँ, एबीएस का डिफरेंस आपको मिलेगा। बेस मॉडल अगर आप लेते हो तो उसमें सिंगल चैनल एबीएस है और अगर आप मिड या टॉप लोगे तो वहाँ पर आपको डुअल चैनल एबीएस का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस थे कि कौन सा वेरिएंट लेना ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी सारे लोगों का ये भी सवाल था कि रॉनिन लें, यामा एक्सएसआर लें या फिर रॉयल इनफील्ड हंटर 350 लें। तो तीनों ही मोटरसाइकिल जो हैं वो आपको ऑलमोस्ट सेम ही कैटेगरी में देखने को मिलती हैं, लेकिन तीनों की प्राइजेस में काफ़ी डिफरेंस है। अगर आप रॉनिन का बेस मॉडल देखते हो तो ये सबसे कम कीमत के साथ में आपको देखने को मिलता है, लगभग 1,55,000 रुपये में ऑन रोड आ जाती है। वहीं पर अगर आप यामा एक्सएसआर देखोगे या फिर हंटर को देखोगे तो उनकी प्राइजेस जो हैं वो ज़्यादा जाती हैं। और अगर हंटर को देखते हो तो हंटर का बेस मॉडल आपको कम कीमत के साथ तो मिलता है, पर उसमें फीचर्स नहीं मिलते। तो ऐसे में अगर आपका बजट कम है, आप बेस मॉडल वाली कीमत में ही बाइक लेना चाहते हो, तो फिर आपको रॉनिन जो है वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप
आपका बजट अलाउ करता है 2 लाख रुपए के ऊपर जाना, मोस्टली आपको सिटी में राइड करना है, आपको हाईवे राइड्स वगैरह ज़्यादा नहीं करना है, तो फिर आप यामा XSR 155 की तरफ भी जा सकते हो। वो बाइक भी अच्छी है, बस उसके साथ लिमिटेशंस हैं कि वो सिंगल राइडर के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्लस बाइक जो है वो हल्की है, तो हाईवे राइड्स वगैरह उतनी बेटर आपको फील नहीं देंगी। सिटी राइड में वो आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगने वाली है। तो ये कुछ जो सवाल थे आपके, उनका जवाब भी मैं साथ के साथ दे रहा हूँ। बाकी अगोंडा एडिशन की बात करूँ तो 1,30,990 रुपये एक्स शोरूम प्राइस पर आप इसको खरीद सकते हो। जो बेस मॉडल है उससे लगभग 2 से 2,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने हैं इस पर्ल वाइट कलर के लिए। पर ये अच्छी चीज़ है कि अब आपके पास कलर ऑप्शन है बेस मॉडल में। पहले बेस मॉडल में सिर्फ आपको ब्लैक ही देखने को मिलता था, अब आपके पास ब्लैक के साथ साथ ये पर्ल वाइट का ऑप्शन भी है, और ये मुझे ब्लैक के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो अगर आप थोड़ा डिफरेंट लुक के हिसाब से बाइक देख रहे हो तो 2-2,500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके पर्ल वाइट ले सकते हो, जो कि अगोंडा एडिशन के साथ में काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बाकी आपको ये बाइक कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट में बताना। बेसिक चीज़ों पर हमने ज़्यादा बात नहीं की है, क्योंकि रॉनिन ऑलरेडी इंडियन मार्केट में है और इससे रिलेटेड डिटेल्ड राइड वीडियोज़ भी चैनल के ऊपर हैं। तो अगर आप इसकी राइड वगैरह के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो डिटेल राइड वीडियो देख सकते हो। बाकी अगोंडा एडिशन में क्या कुछ मिलता है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताना, और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना।